किसी को कोई शास्त्र कंठस्थ हो, सुंदरकांड, रामायण, गीता, भागवत कंठस्थ हो, तो कंठस्थ का मतलब क्या हुआ? आपको याद है अच्छी तरह से, कंठस्थ है। लेकिन बात तो जब बनेगी जब हृदयस्थ हो। जय हो गुरुदेव। हृदय से जुड़ेगा, हृदय से जुड़ेगा तब बात बनेगी। हृदय से कहा। और भक्ति क्या है? भक्ति भाव जो कल हमने भागवत के ऊपर चर्चा करी, भक्ति हृदय की वस्तु है। कंठस्थ की तो बातें, कोई भी भजन कीर्तन आदि कंठस्थ हो सकते हैं, वो कंठ में स्थित है, उसके नीचे नहीं गया, जय हो गुरुदेव। बाहर निकल गया। लेकिन जो हृदय से निकले, हृदय से निकले, भक्ति मणि बस उर का मतलब हृदय, हृदय की वस्तु है। इसलिए भागवत में एक प्रसंग और आया है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भागवतकार क्या कह रहे? भक्ति जन्म हुआ द्रविड़ देश में, महाराष्ट्र में कहीं किस सम्मान मिला, गुजरात में जीते आते आते जीर्ण शीर्ण हो गई, वृंदावन में आई तो जवान हो गई। इसका मतलब क्या है? ये कोई स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, मां और बेटे की बात नहीं है, ये तो उदाहरण समझाने के लिए भागवत में कहे गए। लेकिन भक्ति हृदय की वस्तु, ज्ञान हृदय की वस्तु, वैराग्य हृदय की वस्तु है। ये सब अंदर से जुड़े। बाहर कहानियां बताई गई समझाने के लिए। जैसे बच्चे को कहते हैं बेटा एप्पल यानी सेब, ए सीखो, वो एप्पल खाने की नहीं है, वो समझाने की है। जय हो गुरुदेव। कैट यानी बिल्ली, वो बिल्ली कोई चूहा पकड़ने वाली नहीं है, बच्चे को समझाने के लिए। भागवत में, शास्त्रों में जितने प्रसंग आए हैं, ये सब अध्यात्म से जुड़े हुए प्रसंग है। हमने इनको कहानी रूप में समझकर हम उसी में उलझ गए। ये कहानी हमारा भला कर लेगी, ये हमारी कहानी भला करेगी। लेकिन मैंने इनके सार, इसलिए कल हमने कहा था कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा का सार पकड़ो। सार पकड़ने वाले कम है।